शादी की पहली रात बेचैन दूल्हा दुल्हन के पास पहुंचा। सुहागरात के लिए कई अरमान दिल में सजोए हुए दूल्हा दुल्हन के पास पहुंचा, लेकिन अचानक जोर से चिल्लाया और उसके बाद वो अगली 5 रात तक सो नहीं पाया। क्या हुआ था उस रात, आइए बताते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है। एटा के जथेरा इलाके में रहने वाला एक लड़के की शादी दिल्ली के शकरपुर में रहने वाली लड़की से हुई। क्योंकि इस खबर में कुछ बहुत निजी बातें हैं, इसलिए हम दूल्हे और दुल्हन का नाम बदलकर आपको खबर बताएंगे। राहुल की शादी बड़ी धूमधाम के साथ सुरुचि से हुई। सुरुचि को लेकर राहुल घर आया। उन दोनों की एक साथ पहली रात थी। राहुल उस रात के लिए काफी उत्साहित था। उधर सुरुचि भी कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन राहुल दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा हुआ था। अब क्योंकि सुरुचि नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए वो कमरे में बैठी थी। रात हुई तो राहुल अपने कमरे की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया और कमरे के अंदर घुस गया। उसकी पत्नी सुरुचि बेड पर बैठी हुई थी। राहुल सुरुचि के पास जाकर बैठ गया। सुरुचि का घूंघट उठाया तो उसने मुंह फेर लिया। राहुल को लगा कि वो शर्मा गई है। फिर राहुल उसके और करीब गया और उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि ने उस रात मना कर दिया। राहुल मान भी गया, लेकिन फिर दूसरी रात भी यही हुआ। अब राहुल के मन में एक ही सवाल था कि आखिर क्या वजह है जो सुरुचि उसे अपने करीब नहीं आने देती और बार बार मना करती है। खैर, तीसरी रात को राहुल ने सुरुचि के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सुरुचि के करीब पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। जी हां, दरअसल सुरुचि किन्नर थी और इसकी वजह से वो राहुल को अपने पास नहीं आने दे रही थी। इस सब के बाद तो मानो राहुल का चैन और नींद दोनों ही हराम हो गए। वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई तो सुरुचि की हरकत उसने अपने परिवार वालों को बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरत में पड़ गए। सुरुचि के घर वालों को फोन किया गया। वो लोग आए, लेकिन अपनी गलती मानते हुए नहीं, बल्कि लड़के वालों पर तमतमाते हुए आए। और आते ही लड़के के घर पर तमाशा शुरू कर दिया। पहले से परेशान राहुल के घर वालों ने उन्हें शांत कराया। वो लोग शांत भी हो गए। फिर रात हुई। इस रात राहुल सुरुचि से अलग कमरे में सोया, लेकिन जब सुबह हुई तो ना तो घर पर सुरुचि थी और ना ही उसके घर